Assalamu alaikum, 4th class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start our chapter number 10, Mowgli. Mowgli. Mowgli is the name of this child, baby child. Okay, and the whole passage is about this child. यानी हम जो पैसेज जिसको रीड आउट करने जा रहे हैं ये इस छोटे बेबी के रिलेटेड है, ठीक है। और इसको हमने गौर से आप जो है वो इसकी रीडिंग सुनेंगे और इसको ख़ुद भी रीड आउट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं फिर हम उनकी तरफ चलेंगे, ठीक है। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसकी एक्सरसाइज ए जो है वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The bushes rustled a little, and directly in front of Father Wolf stood a brown baby, soft and dimpled. Rustled मतलब सरसराहट, यानी जैसे सूखे पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आती है वैसे bushes झाड़ियों में जो है वो थोड़ी सी सरसराहट महसूस हुई। And directly in front of Father Wolf यानी जो भेड़िया वालिद भेड़िया था, ठीक है, उसके सामने एक ब्राउन यानी भूरा बच्चा जो कि बहुत नरम और खूबसूरत था खड़ा हुआ। He looked up into Father Wolf's face and laughed. उसने वालिद भेड़िए की तरह के चेहरे की तरफ देखा और हंसने लगा, कहका लगाने लगा। Father Wolf picked him up gently and brought him to Mother Wolf. Father Wolf ने क्या किया, उसको बड़े आराम से उठाया और Mother Wolf यानी जो माँ थी भेड़िए की जो वाइफ थी उसके पास ले गया। The baby pushed himself boldly through the cubs to get near the warmth of Mother Wolf. Boldly बहादुरी से, कब्स कहते हैं भेड़िए के जो बच्चे थे उनको, warmth हरारत। अब पोस्ट मतलब यानी द बेबी पोस्ट हिमसेल्फ बोल्डली थ्रू द कब्स, यानी जैसे ही वो उसको मदर के पास लेके गया ना भेड़िया, जो फादर वुल्फ था वो मदर वुल्फ के पास लेकर गया, तो जो बच्चा था उसने खुद को बड़ी बहादुरी से जो उसके भेड़िए के बच्चे थे उसमें से खींच के आगे जो मदर वुल्फ थी उसके पास चला गया। क्यों? टू गेट नियर द वार्मथ ऑफ मदर वुल्फ, यानी मदर वुल्फ से लिपट गया, किसके लिए? हरारत लेने के लिए। Suddenly, Sher Khan appeared at the mouth of the cave. Cave कहते हैं गार को, शेरहान जी टाइगर। एक अचानक से जो टाइगर है वो जिस गार में लोग रह रहे थे वहाँ पर पहुँच आया। A man's cub came this way. Give it to me, he roared. Roared मतलब धाड़ा, यानी वो कहते हैं शेर खान जो है वो कहते हैं मैंस कब केम दिस वे, यानी एक इंसान का बच्चा जो है वो इस रास्ते पर आया है, वो तुम लोग मुझे दे दो। उसने गुस्से से धाड़ कर बोला इनको भेड़ियों को। मदर वुल्फ स्प्रैंग फॉरवर्ड, स्प्रैंग मतलब कूदना, यानी मदर वुल्फ जो थी वो आगे, फॉरवर्ड आगे, यानी आगे की तरफ कूदी। हर आइज़ वर लाइक टू ग्रीन मून्स इन द डार्कनेस एज शी फेस द ब्लेजिंग आइज़ ऑफ द टाइगर, यानी मदर वुल्फ जो है वो आगे बढ़ी और उसकी आंखें जो है मदर वुल्फ की वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई चाँद जो है वो चमक रहा है, ठीक है। अंधेरा था इसलिए अंधेरे में उसकी आंखें जो और ज़्यादा चमक रही थी जब वो शेर की चमकती हुई दहकती हुई आंखों का मुकाबला कर रही थी, ठीक है। The man's cub is mine. He shall not be killed. He shall live to run with the pack, and in the end he shall hunt you. Go. जी, अब जो मदर वुल्फ है वो क्या कहती है? द मैंस कब इज़ माइन, यानी जो इंसान का बच्चा है वो मेरा है, वो उसको नहीं मारा जाएगा। ही शैल लिव टू रन विद द पैक, पैक कहते हैं जो भेड़ियों का पूरा एक झुंड होता है ना, ठीक है, ग्रुप होता है, उसको हम पैक कहते हैं, पैक ऑफ वुल्व्स। तो वो कहते हैं ये हमारे जो ग्रुप है, पैक है, उसके साथ रहेगा और खेले कूदेगा और आखिर में ये फिर तुम्हारा शिकार करेगा, यानी किसका? शेर खान का। तो उसे ये बोलती है तो फिर वो कैसे कहती है? गो, जाओ। द लॉ ऑफ द जंगल स्टेट्स क्लियरली दैट एनी वुल्फ हु मैरीज may withdraw from the pack, but as soon as his cubs are old enough to stand on their feet, he must bring them to the pack council so that the other wolves may see and identify them. जी, अब
क्या वो कह रहे हैं, द लॉ ऑफ द जंगल, यानी जंगल का कानून ये है, जिसमें जंगल का कानून ये कहता है कि जब कोई वुल्फ जो है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने पैक, यानी जो उसका झुंड होता है, ठीक है, उससे विदड्रॉ मतलब अलहदा हो जाना, ठीक है, तो वो उससे अलग हो जाता है। लेकिन जब उसके बेबीज़ जो है, कब्ज़ भेड़िए के बच्चे, यानी जब उसके बेबीज़ होते हैं तो वो जब बड़े होते हैं और ख़ुद से चल फिर सकते हैं, तो फिर वो जो जिनको अलग किया होता है ना, भेड़ और भेड़िए को और उसकी फ़ीमेल को, तो वो वापस जो है दोबारा अपनी काउंसिल जो अपने जो होता है ना ग्रुप, उसकी काउंसिल में आते हैं, ठीक है, और अपने बच्चे लेकर आते हैं। फिर वहाँ के जो उस काउंसिल के बड़े होते हैं वो फिर उन बच्चों को देखते हैं और आइडेंटिफाई मतलब पहचानते हैं कि ये इनके बच्चे हैं। Father Wolf waited until his cubs could run a little, and then on the night of the pack meeting took them and Mowgli and Mother Wolf to the council rock. Akela, the great grey wolf, who was the leader of the pack, lay on his rock. Father Wolf pushed Mowgli, the frog, as they called him, into the center, where he sat laughing and playing with some pebbles that glistened in the moonlight. जी, पेबल्स कहते हैं कंकर को, ग्लिसन चमकती हुई। अब जो फादर वुल्फ था वो अब अपने बच्चों का वेट कर रहा था कि वो चलना फिरना शुरू कर दें, तो फिर वो उनको अपनी पैक मीटिंग में लेकर जाए। फिर वो लेकर गया अपने बच्चों को उस मीटिंग में, और साथ में मोगली और जो इंसान का बच्चा था मोगली, उसका नेम था मोगली, और जो मदर वुल्फ थी उसको भी काउंसिल में लेके गया। अकेला जो है वो एक बड़ा जो है भेड़िया था, ठीक है, जो कि उस ग्रुप का लीडर था। वो जो है वो एक पत्थर पर बैठा हुआ था। फादर वुल्फ ने क्या किया कि मोगली द फ्रॉग, ये जो उसका नेम है कि इन्होंने ख़ुद से रखा हुआ था, जो फादर वुल्फ और मदर वुल्फ थे। मोगली द फ्रॉग एज द कॉल्ड हिम, यानी वो उसे मोगली द फ्रॉग बुलाते थे। उसको दरमियान में लेके गए, वो जहाँ पर वो बैठकर मोगली जो था बैठकर जो कंकर कुछ पड़े हुए थे जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे उनके साथ वो खेल रहा था और हंस रहा था। कम टू नेक्स्ट पेज। हु स्पीक्स फॉर दिस कप, सेट अकेला। अब अकेला पूछता है कि अब कौन कौन इस ये जो मोगली था उसके हक़ में जो है वो बात करता है, यानी कौन कौन उसका साथ देगा। देन भालू, द स्लीपी ब्राउन बियर हु एट ओनली नट्स एंड रूट्स एंड हनी, रोज अप ऑन हिज हाइंड क्वार्टर्स एंड ग्रंटेड। जी, क्या हुआ पहले फिर जब उसने पूछा अकेला ने क्वेश्चन कि कौन इस बच्चे का साथ देगा या कौन इसके हक़ में बात करेगा, तो फिर भालू जो था, भालू ब्राउन यानी भूरा भालू था, ठीक है, जो कि सिर्फ नट्स यानी मेवे, शहद और जड़ें, पौधों की जड़ें जो है वो खाता था। वो उठा ऑन हिज हाइंड क्वार्टर्स मतलब पिछली टांगों के बल पे वो उठा और ग्रंटेड मतलब भारी आवाज़ निकाली उसने। आई स्पीक फॉर द मैन्स कब, लेट हिम रन विद द पैक एंड बी एंटर्ड विद द अदर्स, आई माई सेल्फ विल टीच हिम। तो वो कहते हैं कि मैं इस इंसान के बच्चे के लिए बोलता हूँ, यानी मैं इसका साथ देता हूँ, इसको ग्रुप के साथ रहने दें, और आई माई सेल्फ विल टीच हिम, मैं उसको खुद सिखाऊंगा, यानी ग्रुप के जो तौर तरीके हैं कैसे उसने रहना वो मैं उसको सिखाऊंगा। वी नीड येट अनदर, सेट अकेला, हु स्पीक्स बिसाइड्स भालू। अब अकेला कहता है कि हमें मज़ीद और बाकियों के भी हमने जो है ना वो राय जाननी है, फिर किसी फ़ैसले पर पहुंचेंगी। फिर वो दोबारा पूछते हैं क्वेश्चन कि आप भालू के बाद से कौन कौन मुत्तफिक है। A black shadow dropped down into the circle. It was Bagheera, the Black Panther, inky black all over but with panther markings that showed up in the light. Bagheera was cunning, bold and reckless. जी, cunning, चालाक, bold, बहादुर, reckless, बेपरवाह। नहीं, बगीरा कहते हैं ब्लैक पैंथर को, ये भी एक टाइगर की ही जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है, ठीक है। अब उसके जो बॉडी पर पैंथर मार्किंग्स यानी जो शेर के जो स्किन पर वो धब्बे से होते हैं ना, ठीक है, स्पॉट्स, वो उसके स्पॉट्स थे जो दैट शोड अप इन द लाइट, जो रोशनी में दिखाई देते थे, अंधेरे में वो दिखाई नहीं देते थे। वो उठा
बगीरा जो था बहुत चालाक था, बहादुर भी था और बेपरवाह भी था। बट ही हैड अ वॉइस एज वाइल्ड हनी ड्रिपिंग फ्रॉम अ ट्री। यहाँ पर ये फ्रेज़ यूज़ हुआ है, प्रोवर्ब यूज़ हुआ है, एज वाइल्ड हनी ड्रिपिंग फ्रॉम अ ट्री एंड अ स्किन सॉफ्टर देन डाउन। यानी उसकी जो आवाज़ थी, यानी वो जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता था अपने हार्ट में। यानी बेशक वो बहादुर था, चालाक था और बेपरवाह था, लेकिन उसमें उसकी जो आवाज़ थी वो सॉफ्ट थी, ठीक है। और जो उसकी स्किन थी सॉफ्टर दैन डाउन, डाउन कहते हैं परिंदे के परों जैसा से ज़्यादा नरम कोई चीज़, ठीक है। उसकी स्किन जो थी परिंदे के परों से भी ज़्यादा नरम थी। आई शैल ऐड माई वर्ड टू बालूस लेट हिम बी एक्सेप्टेड ही सेट। वो कहता है, बगीरा जो है वो कहता है कि मैं भालू की बात से मुतफिक हूँ, ठीक है, इसकी बात को एक्सेप्ट किया जाए, या जो इंसान का बच्चा है उसको ग्रुप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। Sher Khan roared in the night. He was very angry that Mowgli had not been handed to him. शेर खान ने जब इन दोनों की बातें सुनी तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में धाड़ा। वो बहुत गुस्से में था कि मोगली जो है वो उसे नहीं दिया जा रहा। Roar well, said Bagheera, for the time will come when this little thing will make you roar to another tune, or I know nothing of man. जी, बगीरा उसे कहते हैं कि तुम चिल्ला लो, अभी तुम धाड़ लो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि यही जो छोटा बच्चा है ये तुम्हें फिर दोबारा तुम धाड़ोगे, और मैं जानता हूँ कि इंसान जो है वो ज़रूर ऐसा करेगा। यानी वो कहते, इसके कहने का मतलब ये था कि जब ये बच्चा बड़ा होगा हम इसे तौर तरीके सिखाएंगे, जब ये बड़ा होगा तो ये तुम्हारा शिकार करेगा और फिर तुम एक दफ़ा रोरिंग करोगे, धाड़ोगे। ओके, ये था आपका पैसेज, आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। So come on exercise number A. Match the following words with their meanings by drawing a line from word to its meaning. जी, हमने कॉलम मैचिंग करनी है। यहाँ पर कॉलम ए वाली साइड पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, कॉलम बी में इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, हमने इनको इनके करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है, ठीक है। अब फर्स्ट वन है जी रसल्ट। रसल्ट क्या मतलब था, पत्तों की, जैसे सूखे पत्तों की सरसराहट। तो रसल्ट फर्स्ट वाले का आ जाएगा ई वाला ऑप्शन। तो मेकिंग अ साउंड लाइक लीव्स मूविंग टुगेदर, ठीक हो क्या। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब होता है दहकता हुआ, यानी जैसे आग जल रही होती है ना, कोयला जैसे दहक रहा होता है, वैसे गुस्से से आँखों या चेहरे की जो होता है ना एक्सप्रेशंस, वो ब्लेजिंग एक्सप्रेशंस जो हैं। ये बर्निंग ब्राइटली लाइक फायर और विद एंगर एक्सट्रीमली एंग्री फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी गुस्से में, शदीद गुस्से में जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम ब्लेजिंग एक्सप्रेशन कहते हैं। सो ब्लेजिंग नंबर 2 का है ऑप्शन एच। काउंसिल, काउंसिल कहते हैं कमेटी को कहते हैं, जो काफ़ी सारे लोग जो हैं उसमें शामिल होकर कमेटी बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया और टू गिव एडवाइस, यानी किसी भी मसले के हल के लिए आप उनसे रब्ता करते हैं तो वो क्या होती है, काउंसिल होती है, ठीक है। नंबर 4 आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, ऑप्शन एफ रिकग्नाइज। नंबर 5 हाइंड क्वार्टर्स। हाइंड क्वार्टर्स पिछली टांगे, ऑप्शन जी द रियर पार्ट इंक्लूडिंग द बैक लेग्स ऑफ अ 4-footed एनिमल्स। नंबर 6 कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक, क्राफ्टी, विली, चालाक, ऑप्शन सी है जी इसका। नंबर 7 रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है बेपरवाह, उसको किसी चीज़ की परवाह ना होना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। रैश। So, not thinking of what may happen as a result of one's action or actions, यानी किसी के बात से उसको कोई परवाह नहीं होती, ठीक है। रेकलेस, बेपरवाह, ऑप्शन बी। नंबर 8 डाउन। डाउन मतलब बहुत ही नरम। वेरी फाइन, ऑप्शन डी वेरी फाइन सॉफ्ट फेदर्स ऑफ अ बर्ड, यानी किसी परिंदे के परों जैसा सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट नरम, ठीक है। ये है इसका मीनिंग। रिजल्ट ब्लेजिंग, काउंसिल, आइडेंटिफाई, हाइंड क्वार्टर्स, कनिंग, रेकलेस, डाउन। ओके, सो स्टूडेंट्स आपने इस पैसेज को अच्छे से रीड आउट कर लेना है और एक्सरसाइज ए को जो है ये कॉलम मैचिंग कर लेनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर जाएंगे और बाकी जो एक्सरसाइज के पार्ट्स हैं वो हम डन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।